गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के क्लास में मैं आपको आंतरिक व्यापार की गतिविधियां में समझाने जा रही हूं ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन यानी स्वचालित विक्रय मशीन। वास्तव में स्वचालित जो विक्रय मशीन है वो पाश्चात्य पश्चिमी देशों में, जहां पे अगर मानव से श्रम लेंगे तो वो श्रम बहुत ही महंगा पड़ता है, तो इसके लिए मशीनों के माध्यम से कुछ विशेष वस्तुओं की बिक्री के लिए मशीनों की सहायता लेते हैं। इन मशीनों को ही हम स्वचालित बिक्री मशीन कहते हैं। ये जो स्वचालित बिक्री मशीन है उसकी ये विशेषता है कि इसको कहीं भी रख सकते हैं, इमारत के अंदर या इमारत के बाहर। साधारणतः ये आबादी वाले केंद्र में है। मशीन में एक नियत छेद होता है जहाँ पे प्रमापित किस्म की जो वस्तुएं होती हैं उनको डाला जाता है। उसके बाद हमको यदि सामान चाहिए तो वो जो प्रमापित छेद है वहाँ पर एक कॉइन डालेंगे, जो भी उसका प्राइस है। कॉइन डालने से जो अंदर प्रमापित वस्तुएं रखी है तो वो मनचाही वस्तुएं जो है वो बाहर आ जाती हैं। वर्तमान में भारत में भी ये सब देखने को मिलता है। बड़े बड़े शॉपिंग मॉल या जो आपके सुपर बाज़ार हैं वहाँ पे इस प्रकार की मशीनें हमको देखने को मिलती हैं। इसका लाभ ये है कि यहाँ पे सस्ते मूल्य पर वस्तुएं मिल जाती हैं। सिक्कों द्वारा चलित मशीनों से वस्तुओं और सेवाओं के लिए विक्रय शक्ति की सहायता बढ़ती है, जिससे कि किसी विक्रेता की उपस्थिति की भी आवश्यकता नहीं होती है। प्रमापित वस्तुएं विक्रय मशीन की ये विशेषता है कि यहाँ पे केवल प्रमापित वस्तुएं ही हम मशीन में रख सकते हैं, जिसका कि आकार साइज़ उसमें पहले से बना हो। जैसे एटीएम मशीन में नोटों के प्रमापित साइज़ के अनुसार ही नोटें रखी जाती हैं और उसमें से हम मनचाही नोटें निकाल लेते हैं अपना पिन कोड डालकर। इसमें समय की भी बचत होती है, चूँकि विक्रय मशीन द्वारा कम मूल्य वाली साधारण वस्तुओं का विक्रय होता है, अतः समय की बचत होती है। इसमें किसी प्रकार के हिसाब किताब रखने की आवश्यकता नहीं होती। साथ ही साथ समय का कोई प्रतिबंध नहीं है। जब चाहे तब आप मशीनों की सहायता से कॉइन डालकर जो आपकी वस्तुएं हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। विशिष्ट संस्थाओं में प्रयोग, इसका जो प्रयोग है कुछ विशिष्ट संस्थाओं में किया जाता है। तो ये है आपका ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन यानी स्वचालित टेलर मशीन। थैंक यू।